नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शक्ल। जो खुद को फाल्टा का फायर वाला पुष्पा कहता था, वो अब देखिए फ्लावर वाला पुष्पा बन चुका है। बात जहांगीर खान की कर रहे हैं। वो जहांगीर खान जो योगी के सिंघम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को धमका रहा था। बंगाल में चुनावों के वक्त अजय पाल शर्मा को हेकड़े दिखा रहा था, लेकिन सत्ता बदलते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। अब थाने में गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है। जहांगीर खान का अच्छे से इलाज हो रहा है। अब पुलिस के हत्थे जहांगीर खान ही नहीं चढ़ा है, बल्कि बड़ी खबर यह आ रही है कि जहांगीर खान की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पत्नी रेजिना बीबी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है, क्योंकि रेजिना बीबी तो जहांगीर खान से ज्यादा आतंक मचाने में 2 कदम आगे निकली है। दरअसल जब पुलिस ने जहांगीर खान को गिरफ्तार किया, हाथों में बेड़ियां डालकर उसका जुलूस सड़क पर निकाला गया। उन लोगों के आगे उसे घुमाया गया जिसमें वो खौफ पैदा करता था। तो उसकी बीबी रेजिना बीबी पूरी तरह भड़क उठी। सिर्फ भड़की ही नहीं, बल्कि जहांगीर को पकड़ने वाली पुलिस के खिलाफ ही साजिश रच डाली। एक रात पहले अपने ठिकाने पर मुस्लिमों की भीड़ जुटाई, प्लानिंग बनाई और अगले ही दिन फाल्टा थाने का मुस्लिमों की भीड़ के साथ जहांगीर की पत्नी ने हल्ला बोल दिया। पुलिस वालों का घेराव किया गया। मुस्लिमों की भीड़ और जहांगीर की पत्नी रेजिना बीबी का मकसद एक ही था कि किसी तरह जहांगीर को पुलिस के चंगुल से छुड़ाना है। लेकिन नतीजा देखिए क्या हुआ, उल्टा ही पड़ गया। पुलिस ने बवालियों को न सिर्फ डंडों के साथ खदेड़ दिया, बल्कि इन दंगाइयों पर तगड़े से प्रहार भी किया गया। जब इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, भारी सेंट्रल फोर्स की तैनाती इलाके में कर दी गई, क्योंकि फाल्टा में फिर से बवाल भड़काने की गंभीर कोशिश हुई थी। फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। 1-2 नहीं, बल्कि 15 से ज्यादा दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जहांगीर की पत्नी, जो इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी, वो लगातार फरार चल रही थी। ऐसे में दंगाइयों से पूछताछ की गई और उसके बाद जो खुलासा हुआ, उसकी तलाशी में पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की। उसे लगा बचकर निकल जाऊंगी या किसी तरह बांग्लादेश भाग जाऊंगी, लेकिन बंगाल पुलिस ने जहांगीर की पत्नी रेजिना बीबी को गिरफ्तार कर लिया। उसे बिलकस से ढूंढकर निकाला। पुलिस का कहना है कि इन गतिविधियों से इलाके की कानून व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया था। इसी मामले में उनके खिलाफ पहले ही केस दर्ज कर लिया गया था। तो रेजिना बीबी के खिलाफ पहले बेहद गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ और उसके बाद उसकी धरपकड़ की गई है। तो रेजिना बीबी ने साजिश पुलिस थाने को घिरवाकर बवाल काटने और बंगाल की कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की थी। इस पूरे खेल के पीछे साजिश यही थी कि किसी तरह फाल्टा में दहशत फैलाने वाले जहांगीर खान को छुड़वाकर बांग्लादेश निकाल दिया जाए। लेकिन जहांगीर की पत्नी अपने काले मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि पहले ही मौके पर पुलिस ने उसे सबक सिखाया। कोई नाले में कूदता नजर आया तो कोई इधर उधर भागता नजर आया। उस वक्त की तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। खैर, अब जहांगीर तो सलाखों के पीछे था ही था, अब उसकी पत्नी रेजिना बीबी भी सलाखों के पीछे पहुंच गई है। अब बाकी बवालियों का हिसाब किताब भी सख्ती से हो रहा है। एक के बाद एक दंगाई की गिरफ्तारी हो रही है। 15 से ज्यादा लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं और कहा जा रहा है आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। सीएम शुवेंदु ने इस पूरे मामले पर बेहद ज्यादा सख्ती दिखाई है, चेतावनी जारी कर दी है और सीधे सीधे फाल्टा में बवाल करने वालों पर न सिर्फ देशद्रोह का केस लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, बल्कि उनकी संपत्तियों पर हंटर चलाने की बात भी कह डाली है। এখানে কিছু লোক একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, আমি বলে গেলাম ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইন হাতে তুলে নেবেন না, এ সরকার ছাড়বে না।
तो शुवेंदु की इस चेतावनी के बाद शुरू हुआ है धाकड़ एक्शन। 1-2 नहीं 15 से ज्यादा दंगाइयों को धर दबोच लिया गया है। जहांगीर की पत्नी इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड भी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, जिस पर अब देशद्रोह के मुकदमे की तैयारी चल रही है। अब बारी है तो उन बवालियों की संपत्तियों की रडार पर आने की। जल्द ही एक्शन भी शुरू होगा और ये संपत्तियां भी रडार पर आएगी, यानी आने वाले वक्त में जहांगीर खान का काला साम्राज्य भी पुलिस की रडार पर होगा और आने वाले वक्त में और बड़ी कार्रवाई फाल्टा में देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल जहांगीर खान की पत्नी से पूछताछ लगातार हो रही है। किस मकसद से थाने का घेराव किया, किस मकसद से इन मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा की, किस मकसद से पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, क्या इसके पीछे कोई और भी खड़ा हुआ था, क्या आका कोई और था, इस मामले को लेकर लगातार पूछताछ हो रही है और कहा जा रहा है कि जहांगीर खान की पत्नी कई राज पुलिस के सामने उगल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।